चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आप मेंस्ट्रुएशन को, मेंस्ट्रुएशन 2D। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन 2D को समझने की कोशिश करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन के एक क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं। याद रखिएगा कि पीआरटी में और कॉमन पेपर में एक सवाल आपके फिक्स रहते हैं। तो आज हम लोग 2D की कोशिश करेंगे, 2D है ना, 2D की चीजों को समझेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है आज के क्लास में। चलिए, ये आज का एक पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर आपको बताना है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। और एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। सभी लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए अगर हम डेली क्लास लेने के लिए आते हैं तो आज आपका काम है कि सैकड़ों में इसको ले जाना है, सैकड़ों में इसको ले जाना है। डबल डिजिट में अभी लाइव था, अब इसको सैकड़ों में ले जाना है, 3 डिजिट में करना है। ये आपका काम है। आप शेयर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे और आंसर बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से मेरे भाई। सभी लोग शेयर करेंगे। 512 आ रहा है, एक बच्चे का 512 आ रहा है। देखिएगा, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, एकदम आराम आराम से देखेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो देखेंगे भी। एक आयत में क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये L है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब चौड़ाई से दुगनी इसका अगर ये x है तो ये बताओ कितना होगा, ये 2x होगा। अब बताओ कि इसका परिमाप आपका 48 है। एक बात समझेंगे कि याद रखना कि एक आपका रेक्टेंगल, जिसको आयत कहते हैं, इसका परिमाप जो होता है, याद कीजिए इसका परिमाप क्या होता है। सभी लोग एक बार कमेंट में कर देंगे इसका परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। एक बार कमेंट करेंगे कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, सारे चीजों को हम लोग यहां पे कर देंगे। इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अगर इसके डायगोनल की बात करें, इसके विकर्ण की बात करेंगे तो डायगोनल आप लोग बताएंगे कि इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इस बात को समझ पाए? सर इसका प्ले लिस्ट बना दीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बना देंगे भाई। कक्कू यादव कह रही है कि सबसे पहले राइट टाइम पहुंचने वाले फर्स्ट टीचर हैं, थैंक यू। चलिए सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। अगर आप लोग, आपके लिए अगर मैं मेहनत करता हूं और इस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस लेकर करता हूं, लाता हूं कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। जो एग्जाम में आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद रखिए कि एग्जाम जब देने जाएंगे टीआरई 4 का तो डायरेक्ट हो सकता है कि क्वेश्चन यहां से आ जाए। तो इतना मेहनत करते हैं तो एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे जोरदार तरीके से। तो बताओ इसका परिमाप दिया हुआ 48, तो हम लोग के अनुसार परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब x प्लस 2x, ये l इंटू बी इक्वल टू यहां पे हो जाएगा कितना, 48। तो यहां से 2 इंटू 3x इक्वल टू 48। तो 3 दूनी 6, 6 8, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर जब 8 आया तो ये आपका 8 आ गया, तो ये आपका कितना आ गया, 8 दूनी 16। तो इसका एरिया कितना होता है मेरे भाई, बताओ जल्दी से। एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा L इंटू बी, और L का मान 16 और ये 8, तो कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या आ गया सभी का आंसर? सभी का आंसर आ गया है जबरदस्त तरीके से। सभी का आंसर हो गया है कितना, 128 सभी का आंसर आ गया। एक बार जोरदार तरीके से आप शेयर कर देंगे। आपसे देखिए, टीचर एक चीज भूखा होता है, टीचर आपका प्यार पाने के लिए भूखा होता है। आप अगर हमको प्यार देंगे तो उतना, जितना प्यार आप हमको देंगे उतना हमको ये मेहनत करने के लिए अग्रसर होंगे, मेहनत करेंगे आपके पीछे। ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे। आज कोशिश कीजिए कि 100 पार कर जाए, एक बार 100 पार कर जाए। ठीक है, चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर यहां पे दूसरा नंबर सवाल, 2 नंबर का आंसर बताएंगे। ये क्या आएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका विकर्ण की लंबाई दे रखा है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है और ये सवाल में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे बोला गया है कि ये विकर्ण है आपका, और हम जानते हैं कि ये L और B होता है, और विकर्ण की जो लंबाई होता है, अब हम जानते हैं कि इसका विकर्ण जो होता है वो L स्क्वायर
बी स्क्वायर का रूट होता है। और ये मान दिया हुआ है कितना, ये मान दिया हुआ है 5। और हम लोग के अनुसार इसका विकर्ण की जो लंबाई होता है, ये लंबाई होता है हम लोग के अनुसार इसकी विकर्ण की जो लंबाई होता है वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यही तो पूछ रहा है भाई, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये पूछ रहा है तो देखो आप क्या करोगे, यहां से इस बात को समझिएगा। और एरिया भी दे रखा है यहां से, हम लोग के अनुसार एरिया होता है एल इंटू बी, लेकिन क्वेश्चन में एरिया दे रखा है कितना, 300। मतलब हम लोग के अनुसार एरिया इतना आया, लेकिन क्वेश्चन में एरिया दे रखा है कितना, 300। तो एरिया बराबर होता है एल इंटू बी। ये आ गया। मेरे पास एल बी का मान दिया है और मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, तो हमको चाहिए क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एक बात समझो, एल प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी होगा कि नहीं बताओ। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहां 25 दे रखा है, ये पूरा का मान दे रखा है 25, और एल इंटू बी का मान दे रखा है कितना, ये 300 दे रखा है। तो यहां से एल प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया कितना, 25, और ये 600, तो ये 625 आ गया एल प्लस बी। तो ये बताओ रूट आ जाएगा कि नहीं। तो एल प्लस बी का मान यहां कितना देखने को मिला कि 25 देखने को मिला है, कि एल प्लस बी का मान 25। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परिमाप। तो यहां से 2 एल प्लस बी का मान आ गया कितना, 25। तो 25 दूनी आपका कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर 50। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू। गुड इवनिंग। सभी का 50 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का 50 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। आप बहुत लोग कंजूसी टाइप का कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। चलिए बात समझे कि नहीं, यहां तक किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताओ। किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये भी आपका आयत का सवाल था और ये भी आयत का सवाल था, दोनों आयत का सवाल कंप्लीट हो गया और सभी का आंसर आपका आ गया कितना, 50। ठीक है, समझ पाए ललित जी। ये बताओ इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। 3 नंबर, यहां पे समद्विबाहु त्रिभुज की आधार बोला गया है। एक बात समझो, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके ये 2 भुजा बराबर होते हैं, मतलब ये ए और ये अगर ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, तो ये बराबर होता है। और याद रखिएगा, अगर सिर से सामने वाले भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो ये बी जो है ये आपका आधा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब ये बराबर बराबर बट जाता है। याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने वाले सिर से अगर लंब डाले तो ये बेस जो है, आधार जो है, वो 2 भाग में बढ़ जाएंगे और दोनों आपका बराबर हो जाएगा। मतलब ये बी है तो ये b/2, ये भी b/2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए रिलेशन, एक चीज आएगा, यहां से रिलेशन आएगा कि h की मान निकालें तो h क्या होगा। तो h की मान आप निकालने की अगर बात करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 1/2 और ये आपका आ गया कितना, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एरिया की अगर बात करें, अगर इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू, और ये होता है क्या, हाइट होता है। ठीक है, इसकी अगर पेरीमीटर की बात करें, इसकी पेरीमीटर की बात करें तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगा कितना, 2a प्लस बी हो जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है, इस बात को समझिएगा। हेलो सर, हिंदी का टेस्ट का कभी भी डिस्कशन नहीं होता है सर, प्लीज। ठीक है, चलिए यहां पे क्या बोला गया। अब देखो ये बहुत इजी सवाल है, इजी सवाल है। कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज में कह रहा कि इसकी आधार जो है वो दे रखा है कितना, 8 दे रखा है। अब जानते हैं कि इसके सिर से सामने वाले भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, मतलब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। और यहां पे बोला गया है इसकी समान भुजाओं की एक की लंबाई 5 है, मतलब ये 5 होगा। समान भुजा जो है उसकी लंबाई 5 है। एक बात याद रखो मेरे भाई कि ये जब 4 है
और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला जो देख रहे हैं व्हाइट वाला कलर का, ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट आप पढ़े हैं कि 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट पढ़े हैं, ये ट्रिपलेट से आपका 3 4 5 आ गया। तो यहां पूछ क्या रहा है, उसके समद्विबाहु शीर्ष की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकल के आ गया क्या? ऊंचाई निकल कर आ गया कितना? ए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा और ट्रिपलेट से ही आप निकाल दिए ऊंचाई कितना? 3 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 3 सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग शेयर कर दो मेरे भाई। चलिए 3 आ रहा है यहां पे, बहुत बढ़िया। 3 इज द राइट आंसर, 3 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है भाई, 1 मिनट। चलिए इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होता, ये जानते हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज ए है, बी है और ये सी है, कह रहा यहां से ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये भी 26 है और ये भी कितना है? 26 है। और बीसी आपका कितना है? ये आपका 20 है। तो याद रखिएगा अगर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो ये वाला आपका और ये वाला आपका 2 बराबर भाग में बटेगा। मतलब ये 20 है तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो एक बात समझो कि ये 10 है और ये 26 है, तो एक बात बताओ ये कैसे कटा? ये 13 का दुगना हुआ, ये 5 का आपका दुगना हुआ। तो हम जानते हैं कि ट्रिपलेट आपका 5 12 13 होता है। तो ये 13 का दुगना, ये 5 का दुगना, ये तो आपका किसका दुगना हो जाएगा? 12 का दुगना, मतलब ये 24 हो जाएगा। मतलब हाइट आपका कितना आ गया? 24 हो गया। हाइट कितना हो गया भाई? 24 हो गया। तो आपसे निकालना है क्या? कि एरिया ऑफ, क्या निकालना है? एरिया ऑफ एबीसी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? 20। और हाइट क्या निकल कर आया? 24। तो ये आपका कट गया 10, मतलब आंसर आ गया 240। सभी लोग का आंसर उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा 240। 240 बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। भगवत प्रसाद राम राम जी, चलिए सभी का 240 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जूही यादव जी, अभिषेक, मिथुन, सरिका, ललित, सभी का 240 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे तरीके से मेंसुरेशन को अच्छे तरीके से आप जहन में बैठा चुके हैं और मेहनत कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं आज की क्लास को। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल क्या बोला गया है? 5 नंबर का आंसर। 40 सेकंड का समय देते हैं, इसको बनाना है 40 सेकंड में। जल्दी से देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे पहला सवाल आंसर किसका आता है, देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 3, चलिए देखते हैं। करे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका अंदर एक वृत्त खींचा गया। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा और 2-3 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान देखिएगा, 2-3 को कॉन्सेप्ट यहां से समझिएगा इस क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन मेरा मोटिव क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन तो करवाना मेन मोटिव है ही है, लेकिन आप लोग जो कॉन्सेप्ट भूल गए हैं उस कॉन्सेप्ट को याद दिलाने के लिए आपके सामने है, हाजिर है। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और आपका ये हाइट है और ये 90 डिग्री है। अगर अंदर एक सर्कल बनाया गया है, अगर ये सर्कल का आर चाहिए, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। इसको बोलते हैं क्या? अंतःवृत्त। कि किसी त्रिभुज के अंदर
या किसी आकृति के अंदर वृत्त हो तो उसको हम बोलते हैं अंतर्वृत्त, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, छोटी आर से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी पी प्लस बी माइनस एच बाय 2 होता है। अगर यहां पे याद रखिएगा, अगर सर्कल बाहर बना हुआ है, अगर सर्कल बाहर बना हुआ है, मतलब अगर बाह्य वृत्त की अगर बात करें यहां से, अगर बाह्य वृत्त की अगर बात करें यहां से, बाह्य वृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या हाइपोटेनियस का आधा होगा। अब एक बात समझो कि यहां पे त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, मतलब यहां समकोण त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज की अगर बात करें यहां से, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, अगर इसके अंदर अगर कोई सर्कल बना है और इसका त्रिज्या चाहिए तो बड़ी आर बराबर छोटी आर बराबर होता है डेल बाय एस। डेल क्या है आपका, ये एरिया है और ये सेमी पेरीमीटर है। अगर ये बाहर सर्कल बना हुआ है, मतलब बड़ी आर की अगर बात करें तो यहां से हो जाएगा ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ये आपका आ जाएगा बड़ी आर का। मतलब यहां पे अगर समकोण त्रिभुज की अगर बात किया गया, अगर समकोण त्रिभुज की बात किया गया तो समकोण त्रिभुज के अंदर जो सर्कल होगा उसका हो जाएगा क्या, P प्लस बी माइनस एच बाई 2। अगर इसके बाहर सर्कल अगर रहे तो उसका होगा हाइपोटेनियस का आधा होगा, मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बड़ी आर से। तो यहां पूछ क्या रहा है भाई, यहां पूछ रहा है समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई, ये समकोण बनाने वाली भुजा ये 10 है, ये 24 है। तो एक बात समझो, ये 10 24 तो ये आपका कितना होगा 26, क्योंकि ट्रिपलेट आप जानते हैं कि 10 24 आपका कितना होता है 26। तो यहां से आर निकालना है कि अंतः त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो 10 प्लस 24 माइनस 26 बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका 34 में 26 मतलब 8/2, तो ये आ गया कितना 4। आंसर कितना आ गया, सी इसका सही आंसर आ गया। आयुषी का 9/2 आ रहा है, गलत है, गलत है। आयुषी का आंसर गलत है, 9/2 नहीं होगा। याद रखना कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर अंदर अगर सर्कल बना है तो वह त्रिज्या, अंतः त्रिज्या जो होंगे वो P प्लस बी माइनस एच बाई 2 होगा। और बाह्य वृत्त की अगर किसी त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के बाहर अगर सर्कल बना है तो इसका क्या होता है, आर बराबर एच बाई 2, हाइपोटेनियस का आधा होगा। अगर कोई विषमबाहु त्रिभुज है उसमें आर निकालना है तो आर होगा क्या, डेल्टा बाय एस। डेल्टा क्या है, ये आपका एरिया को दर्शाता है, और ये आपका क्या, किसका, सेमी पेरीमीटर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल 6 नंबर सवाल, बताना इसका आंसर, बताओ मेरे भाई। हाँ, सारा क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है आयुषी। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, 6 नंबर का आंसर बताएंगे जल्दी से। सभी लोग एक बार दबा के शेयर कर देंगे भाई, एक बार सभी लोग दबा के शेयर कर देंगे। जो तैयारी 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या आप कॉमन पेपर के लिए, सभी के लिए स्पेशल है। सरिका का सी आ रहा है आंसर, चलिए देखते हैं सी, देखते हैं। देखो यहां पे क्या बोला, इस बात को समझो। कह रहा कि वर्ग का विकर्ण, हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी बराबर, सभी भुजा बराबर होते हैं। इसके वर्ग की जो विकर्ण होगा वर्ग की जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 200, 200 को हम लिख सकते हैं 2√10√2, 200 को लिख सकते हैं। देखिए 200 को लिख सकते हैं 100 गुना 2, ये रूट, तो 100 से निकल जाएगा बाहर, 100 का रूट निकल जाएगा 10, और 2 का नहीं निकलेगा, ये आ गया। और हम लोग के अनुसार इसका जो विकर्ण होता है वह a√2 होता है। ठीक है, विकर्ण इसका जो होता है वो क्या होता है, a√2। तो √2 कैंसिल हो गया, तो इसका a का मान आ गया कितना, 10। अब देखो क्या कह रहा है, अब आगे देखो यहां क्या कर रहा है। कह रहा है एक आयत है जिसका भुजा का जो अनुपात है वो 5x और ये 2x मान लिए, ये मान लिए b है और ये मान लिए l। l बड़ा होता है इसलिए l को हम मान लिए। कह रहा है कि जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब इसका एरिया इसके वर्ग के क्षेत्रफल के एरिया के बराबर है। मतलब एरिया
ऑफ स्क्वायर बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का एरिया की अगर बात करें तो ए का स्क्वायर होता है, एरिया इसका होता है क्या, ए का स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है क्या, 4 गुने भुजा। तो यहां पे इसका अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो एरिया यहां पे देखिए एरिया क्या होता है 5 गुना 10, इसका L इंटू बी, तो 5 दूनी 10 x होगा, 10 से 10 कट गया, मतलब x बराबर आपका कितना आ गया 10। अब जब x बराबर 10 आया मतलब ये आ गया कितना 50 और ये आ गया कितना 20। तो यहां पे पूछ रहा आयत की लंबाई कितना होगा, आयत की लंबाई कितना होगा, कहीं गलती की है क्या? तो यहां पे एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आपका आ गया कितना 5 दूनी 10 और यहां 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा आपका 10 रूट में, ठीक है, ये रूट में आ जाएगा। तो ये रूट में आ गया 10, आपका रूट में आ गया, तो ये आपका आ गया 5 रूट कितना 10। तो यहां से आपका रूट देखने की बात कर, लंबाई आपका 5 रूट 10 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन 5 रूट 10 देगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे देगा, ऑप्शन नंबर ए दे देगा 25 गुना 10। तो 25 गुना 10 यहां पे है, 25 का रूट निकलेगा 5 और ये 10 मतलब 5 रूट 10, ये भी 5 रूट 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए थैंक यू। सभी का आंसर नहीं आ पाया है, कुछ ही लोग का आंसर आया है, कुछ ही लोगों का आंसर आया, सब लोग जवाब नहीं दे पाए, मतलब बहुत लोग जुड़े हुए हैं लेकिन सभी लोग जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब आपका कुछ तो दिक्कत है। दिमाग और झरा गया ना। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा। 7 नंबर देखते हैं, इसमें आपको समय मिलता है, समय मिलता है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय मिलता है और 30 सेकंड में आंसर देना है, ठीक है, 30 सेकंड में आंसर देना है, 30 सेकंड में आंसर देना है सभी को। और जरा आ गया इसका, इस भगवत जी का दिमाग का जो कनेक्शन है, तार है, इधर प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस में जुट गया और माइनस वाला प्लस में जुट गया। भाई देखो व्हाट्सअप योर नेम, मतलब जो आप, जो हम नहीं कर रहे हैं उस पर आप क्यों ध्यान दे रहे हैं, हम जो करवा रहे हैं वो देखो, ठीक है। अरे मेरा आशीर्वाद है भाई, दिल खोल के आशीर्वाद है। चलिए कोई बात नहीं, 30 आ रहा है आंसर, चलिए देखते हैं 30 आ रहा है, चलिए देखते हैं यहां से। कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा एकदम, जो जिससे नहीं बन रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ध्यान देंगे, हम यहाँ कॉन्सेप्ट भी सब चीज करवा दे रहे हैं। यहां पे बोला गया कि ये आपका 90 डिग्री है और यहां बोला कि आधार जो है वो आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है, और कह रहा कि अन्य दो भुजा, मतलब ये दोनों भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है 6 है। अगर मान लेते हैं कि ये x होगा तो ये आपका x माइनस कितना होगा 6 होगा। और हम जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं, इस बात को ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि कर्ण बराबर जो होता है, आप जानते हैं कि कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण के बराबर जो होता है रूट अंडर बेस का स्क्वायर और प्लस आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। तो यहां से एक बात समझो कि b का स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, यहां से एक बात समझे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बताओ, लंब के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर 6 छक 36 और 6 दूनी 12x, और ये अंतर है ना, माइनस हो गया यहां पे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा -12x और 12 12 ही 144। अब देखो ये वाला कट गया, अब यहां से ये वाला कट गया तो 144 और 36, ये आपका इधर आ जाएगा 180 और इधर आपका 12x, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसल, 12 बराबर यहां कट गया कितना 15, x बराबर आपका मान आ गया कितना 15। अब एक बात बताओ कि x बराबर जब 15 आ गया
तो ये आपका 15 माइनस 6 आपका कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे, आप एक ट्रिपलेट अगर पढ़े होंगे, एक ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि 9, 12 और 15, अगर ये चीज आप पढ़े होते तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रिपलेट आपको जहन में, आपके जहन में याद होना चाहिए, क्योंकि हर बार ये सवाल में देगा। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 9, 12, 15। अगर 9, 12, 15 अगर होता तो ध्यान दीजिएगा, अगर 9, 12, 15 होता, अगर ये 12 दिया हुआ है, दोनों के बीच का अंतर 6 दिया हुआ है, तो मेरे मन में आता कि 12 किस ट्रिपलेट में आता है। एक ट्रिपलेट आता है 5, 12, 13। तो ये तो आपका पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो कितना, 7 हो जाता, नहीं आएगा। लेकिन यहां अंतर 6 होना चाहिए, तो इसको मान लेंगे 9, इसको मान लेंगे 15, क्योंकि कर्ण आपका बड़ा होता है। बहुत आसान से। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप हो जाएगा 9 + 15 + 12, तो ये 25 और 15 आपका जो हो जाएगा 12, 9 आपका कितना हो जाएगा, 21, 21 और 5 आपका हो गया कितना, 36 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्या किसी को कोई डाउट है? 36। चलिए, क्लियर है यहां तक? बात समझ पा रहे हैं ना? किसी को कोई परेशानी? आप इसको सेकंडों में आंसर बना सकते हैं, लेकिन जिसको अगर नहीं समझ पा रहे तो उसको इस तरीके से बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ट्रिपलेट आप जानते हैं, कुछ ट्रिपलेट आप जानते हैं, है ना? तो ये हो गया। चलिए अगला देखिए, यहां पे अगला सवाल कर रहा है 8वां नंबर सवाल। सर एक बार ट्रिपलेट, क्या एक बार ट्रिपलेट? देखो, अगर ट्रिपलेट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिपलेट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या अगर छोटा संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या अगर विषम रहे, जैसे 3, तो देखो कैसे ट्रिपलेट निकालते हैं। छोटी संख्या अगर 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 आएगा। अब 9 को ऐसे दो संख्या में चेंज करेंगे जिसका योगफल करके आपका 9 आना चाहिए, लेकिन अंतर 1 होना चाहिए। तो यहां से 1 हटा दो, 9 में से 1 हटा दो, इसको आधा कर दो। 9 में से 1 हटाएंगे तो 9 में से 1 हटाएंगे तो बचा कितना, 8। 8 का आधा कितना, 4। मतलब यहां 4 है, 1 जो हटाए थे 4 में जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 5। जैसे हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, अगर 7 का निकालते हैं, जैसे 7 अगर छोटी विषम संख्या है तो पहले स्क्वायर करो 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, 49। अब 49 आया है तो इसको क्या करो, 1 हटा दो, 1 हटा दो और उसको आधा कर दो तो 48। 48 का आधा हो गया 24, और यहां हो गया कितना, 25। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट हो जाता है कितना, 7, 24, 25। ठीक है, 7, 24, 25। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि 9 की बात की है, तो 9 की अगर बात की है तो 9 9 81, 9 9 81 है ना, 9 9 81। अब इसको हम ऐसे तो एक हटा दो तो यहां आ गया 40 और 41, तो ये आपका 9, 40, 41। लेकिन एक यहां पे एक्सेप्शन में है कि यहां आपका होता है 9, 12, 15 भी होता है, इसको भी आप याद कर लेंगे। एक ये भी आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ये बताना है ना इसको, इसका जवाब देंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज क्या होता है बताओ? समचतुर्भुज के इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। और समचतुर्भुज के आमने सामने सभी भुजाएं क्या होते हैं, सॉरी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज किससे बना है, वर्ग से बना है। वर्ग को जब हम प्रेशर दिए तो ये इस तरीके से बन गया। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। यहां देखो क्या क्या कंडीशन होता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दो। यहां पे देख लो समचतुर्भुज में कंडीशन क्या होता है। इसको जब यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से यहां मिलाएंगे, एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और एक 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अगर ये D1 है तो ये D2 है, तो याद रखना, अगर ये A है तो याद रखना, एक रिलेशन याद रखना इसमें, 4A² D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर होता है। एक रिलेशन ये याद रखना कि यहां से अगर मान लेते हैं कि
कर्ण ये आपका डायगोनल दिया हुआ है तो भुजा निकल जाएगा। अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है d1 इंटू d2 होता है। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो इसका आपका 4, इसका परिमाप पेरीमीटर की अगर बात करें, परिमाप की बात करें 4 इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और ये एक चीज हमेशा याद रखना कि ये डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब ये d अगर d2 है तो ये d2 का आधा, ये d1 है तो ये d1 का आधा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सवाल आपसे क्या बोला गया है, अब देखो यहां से एक और इसका फॉर्मूला आता है, ध्यान रखिएगा। अगर ये दिया हुआ है, बेस आपका दिया है, कह रहा है कि इसका परिमाप आपका इतना है, तो परिमाप आ गया 4a बराबर 120, तो a बराबर कितना आ गया 30। अगर ये परिमाप बेस आपका दिया हुआ है 30 और ये दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है ये दे रखा है कितना, ये दे रखा आपका 15, तो इसका एरिया इस तरीके से भी निकलता है, इसका एरिया इस तरीके से निकलता है कि बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 30 और हाइट कितना है 15, तो 15 तिया कितना होता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है 450। चंद्रगुप्त मौर्य 30 कैसे आया भाई, 30 कैसे आया? ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, हम सारे क्वेश्चन का ही आपको पोस्ट मॉडर्न सामने कर दे रहे हैं। इसका जो भी आपका किसी भी कोई भी चीज का अगर फिगर बोलेगा तो उसके सारी चीजों में हम बता देंगे, ठीक है। और मीटर में ना, मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। हाँ, इस बात को भी ध्यान रखना मेरे भाई, ये 450 आया मार देंगे देख के, तो यहां भी ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में, ये मीटर में, और आपका सारा मीटर में, इसलिए आंसर बी होगा। तो सरिका जी आपका आंसर गलत हो गया। हाँ, अभिषेक जी का आंसर सही आया, आरती गौतम का भी गलत सही, आशा पंडित गलत है, आशा पंडित का भी गलत है, ठीक है। बात समझिए यहां तक। ये आपका समचतुर्भुज में यही पूरा डिस्कशन होगा। आगे देखो यहां पे, यहां बोला गया क्या कि एक हॉल का फर्श है, आयताकार है, एक हॉल है और एक हॉल है, और इसका यहां पे बोला गया है कि ये 30 मीटर लंबा है, लंबाई कितना है 30 मीटर, और चौड़ाई कितना है 24 मीटर है। यहां पे बोला गया है कि एक कारपेट है, जो कि एक कारपेट है, एक कारपेट है 6 मीटर और 4 मीटर का एक कारपेट है। तो यहां से बोला कितने कारपेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो याद रखना अगर कारपेट की जरूरत पड़ेगी, कारपेट की अगर संख्या निकालना है, तो कारपेट की अगर संख्या निकालना है तो एक कारपेट इतना को कवर कर रहा है, तो ये पूरे एरिया को कितना कवर करेगा, तो याद रखना कि क्षेत्रफल अब बटा एक कारपेट की क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल किसका होगा, ये क्षेत्रफल किसका होगा, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ कि ये पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 30 गुणा 24 होगा, और एक कारपेट का एरिया कितना होगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, क्योंकि आयत है, और आयत में आपका जो होता है वो एरिया L इंटू बी होता है। 24 से 24 कट गया, तो आपको कारपेट की संख्या कितना पड़ा 30। कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, आंसर ई हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है ई। मीटर का ख्याल रखना होगा, नहीं तो मीटर डाउन हो जाएगा। सही बोले भगवत जी, क्लियर है यहां तक? चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। याद रखना कि कारपेट की अगर बात करें, या यहां से आपको बोलेगा, कभी बोल देगा कि टाइल्स लगाने की जरूरत पड़े, कि टाइल्स कितना लगेगा, और टाइल्स वर्गाकार है, तो यहां टाइल्स का संख्या फर्श का क्षेत्रफल और एक टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे मेरे भाई, एक बार दम लगा देंगे, एक बार शेयर कर दो मेरी मेहनत के लिए। मेरी मेहनत आपके लिए समर्पित है, और आपको इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता है कि 15-16 जो मैथ आता है पीआरटी में और कॉमन पेपर में आपका 8 गो आता है, कोई नहीं रोक सकता है आपको इस बार क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में फोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहां से अगला सवाल बताएंगे 10 नंबर क्या आएगा
कह रहा कि 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। चलिए यहां ध्यान देंगे, समझेंगे। एक आपका वर्ग है और वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होता है, आप लोग बनाओ, क्या आंसर आएगा बताएंगे। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब कह रहा कि इसके अंदर एक सबसे मैक्सिमम वाला वर्ग, तो मैक्सिमम वाला वर्ग की अगर बात किया जाए तो इसको मैक्सिमम वाले वर्ग की अगर बात किया जाए तो ये आपका सबसे ज्यादा, मतलब यही आपका जो होगा मैक्सिमम एरिया वाला, मैक्सिमम एरिया वाला वर्ग है। और ये वर्ग जो होगा, मतलब ये जो ये वर्ग जो सॉरी वृत्त होगा, ये वृत्त जो होगा मैक्सिमम वाला अगर वृत्त होगा तो ये सभी सतह को क्या करेगा, सभी सतह को टच करेगा, सभी सतह को क्या करेगा, सभी सतह को छूता है। याद रखना, सभी को टच करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से एक बात समझेंगे कि टच करेगा इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ये हो जाएगा। और जब ये सेंटर होगा, और हम जानते हैं कि ये आपका इसकी भुजा जो है वो 21 है, इसकी भी भुजा 21 है, सभी चारों भुजा 21 है, क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो यहां सेंटर से जब ये लेंथ होगा तो ये पूरा लेंथ 21 है, तो ये 21 बाय क्या होगा, 21 का आधा होगा क्या, त्रिज्या। तो जब यहां पे एरिया निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होगा। तो 22/7, आर का मान 21/2, और 21/2 दो बार होगा क्योंकि आर यहां स्क्वायर में है, ठीक है। 7 या 21, और ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 11 बार में। तो 11 या 63, 3 6 और 3 6, और यहां पे आ जाएगा कितना, सॉरी 3 11 या 63, 6 3 9, और यह 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहां से आपका आ गया कितना, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 13 6, और यहां पे आ जाएगा पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई भी ऑप्शन टच नहीं कर रहा है, मतलब आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है। तर्क शक्ति की कक्षा होगी क्या गुरुजी? हाँ, चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार एकदम है। चलिए अगला सवाल की बात बताना है आपको, अगला क्या होगा, देखो यहां से एक चीज, यहां जो इस सवाल का कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा कि एक वृत्त है, ध्यान रखना, एक वृत्त है, एक सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर एक सर्कल है, और ये आपका एक सेंटर है, और इसी को हम बोलते हैं, अगर ये दो सर्कल का सेंटर अगर एक ही है तो हम इसको कहेंगे कि यह आपका सकेंद्रीय, या तब इसको कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, सकेंद्रीय वृत्त, है ना, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। तो याद रखना कि इसकी त्रिज्या आपका आर होगा, ये बाहर वाला का बड़ी आर होगा। अगर ये सतह का क्षेत्रफल की, ये आपका देख रहे हैं, ये आपका वलय जो, मतलब ये दोनों सर्कल से घिरा हुआ क्षेत्र है, दोनों सर्कल से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, अगर उसकी बात करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि एक तरह से ये रास्ता है, अगर रास्ता का क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, ये पाई, आप बड़ी आर का स्क्वायर और छोटी आर का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना कि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को हटा देंगे तो ये वाला एरिया पता चल पाएगा। तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? इसी को हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक वृत्त बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपसे क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, आर का दिया है कितना, ये दिया हुआ बड़ी आर का दिया हुआ है 2a, और इसका दिया हुआ है कितना b। तो यहां से ध्यान रखिएगा,
पाई बड़ी आर टू इसका 2a का होल स्क्वायर माइनस छोटी आर b का स्क्वायर। तो यहां से आ गया पाई 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो यही आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो यहां पे देखिए सब में आपका ये हो जाएगा, 0 नहीं होगा, वो a हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य बी कैसे आया? बी कैसे आया भाई? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर इसका आ रहा है इतना। चलिए थैंक यू, सभी का आंसर आ। देख रहे हैं किस तरह का सवाल आपके पेपर में अगर इस तरह से सवाल दिया जाएगा तो हम सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पे, हम सारे कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन पे ही वहीं पे करवाते चले जा रहे हैं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे बताओ। सेम सवाल है, इसका आंसर बताना है। सेम सवाल है, बताओ मेरे भाई, सेम सवाल है। सर आप बोले थे कि 7 से रीजनिंग का क्लास होगा। भाई देखो, रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? रीजनिंग तो मैं पढ़ाता नहीं हूं मेरी भाई। सर क्वेश्चन सही है क्या? कौन सा क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार रास्ते का बाह्य, वृत्ताकार रास्ते का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन सही है। भाई माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये कहां से आएगा? नहीं ना आएगा, यहां बाहर में माइनस आना चाहिए, तो वो तो नहीं है ना। ऑप्शन आपका आ जाएगा ई। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे बोला गया 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, वही बात किया गया, यही सेम सवाल है। यही सेम सवाल है कि एक सर्कल है और एक अंदर एक सर्कल बनाया गया है। अब यहां पे एक बीच के घिरे हुए छल्ले, इसका एरिया पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। छल्ले का क्षेत्रफल मतलब जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये वाला है ना, ये वाला एरिया चाहिए। तो यहां पे देखिए आर बराबर दिया है 7 और ये दिया हुआ है बड़ी आर बराबर दिया है कितना? 14। तो यहां से एरिया निकाल दो, बहुत आसान है मेरे दोस्त। ये होता है एरिया क्या? पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। 22 को पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7। ध्यान रखिएगा, अगर 14 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको एक बार जोड़ दो, एक बार क्या कर दो? घटा दो और गुना कर दो। तो यहां से देखिएगा 14 7 कितना हो जाएगा? 21, और 14 में से 7 गया, 7 से 7 कट गया, तो ये आपका आ जाएगा कितना? इतना आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ गया। तो सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। रावण 22 गुना 21 लिख दिया, मतलब गुना करने आपको नहीं आता है। स्पीड, चलिए सभी का आंसर आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? बोलो बताइए, अगर मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो यस। क्या समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे, सभी लोग कमेंट कर देंगे यस। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर देंगे यस, तब आगे क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर मजा आ रहा है और क्वेश्चन बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो यस करेंगे मेरे भाई सभी लोग। चलिए थैंक यू सभी को, सभी को थैंक यू मेरे भाई। चलिए अगला बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से। ये एक समचतुर्भुज है। चलिए थैंक यू। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, लेकिन आप लोग एक बार गलत करते हैं कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, मतलब दिल निकाल कर भी दे देंगे तो आप इतना कठोर है कि नहीं करना है शेयर। चलिए यहां बोला कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में क्या होता है? अब समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रोम्बस बोलते हैं। और रोम्बस में चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अगर रोम्बस की बात किया गया तो आप जानते हैं रोम्बस की जब बात करेंगे तो ये विकर्ण एक दूसरे, दोनों जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन वो कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। अब एक बात बताओ कि यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा, अगर भुजा की बात किया है तो ये 17 है, सभी 17 हो जाएंगे भुजा।
अब विकर्ण, एक विकर्ण 16 दिया हुआ है तो ध्यान रखो, अगर ये 16 दिया हुआ है इसका मतलब ये 8 होगा, ये भी कितना होगा, 8 होगा, है ना। ये छोटा वाला लेते हैं, अगर ये 16 है तो ये 8 होगा और ये भी क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका 16 अगर है एक विकर्ण तो ये 8, ये 8। अब देखो यहां से ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ही 17 नजर आ जाता है मेरे भाई, तो याद रखना एक ट्रिपलेट होता है, 8 15 17, 8 15 17। याद रखना, अगर छोटी 8 से कैसे निकालेंगे, अगर ये सबसे छोटी भुजा आपका सम है, देखो ट्रिपलेट कैसे निकलता है, अगर ये छोटी भुजा अगर ट्रिपलेट 8 है, सम है, तो पहले 8 का क्या करो, स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 64। 64 को पहले क्या करो, आधा करो, फिर 64 को हम आधा किए, जो स्क्वायर है उसको आधा करेंगे 32। अब 32 को ऐसे दो ब्रेक तोड़ेंगे कि इसका अंतर जो संख्या आएगा, अंतर का 2 होना चाहिए, 2 हटा दो, 30, 30 का आधा 15, यहां भी 15, और जो अलग किए तो उसको जोड़ देंगे, 15 और 17। देखिए ट्रिपलेट आपका आ गया कितना, 8 15 और 17। क्या कोई दिक्कत है मेरे भाई? जैसे हम 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, ये सम संख्या है, पहले इसको स्क्वायर करो, स्क्वायर किए 36 आया, 36 का आधा किए तो ये आपका कितना आया, 18 आया। 18 को ऐसे दो ब्रेक करना है संख्या में कि अंतर 2 है, तो 2 निकाल दो तो ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। देखो यहां से क्या ट्रिपलेट समझ पा रहे हैं? बोलो कोई बात है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां से एक बात समझो कि ये आपका एक कर्ण का काम करेगा, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, तो ये आपका कितना होगा, 15। तो क्योंकि ये 62 कर रहा है तो ये भी 15 होगा। मतलब D1 अगर 16 है और D2 अगर यहां पे देखने को मिला कि ये आपका 15 15 30 है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया होता है क्या, D1 इंटू D2, और यहां से हाफ इंटू 16 इंटू आपका 30 हो जाएगा। तो ये आपका 8 बार में, तो 8 या 24 आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब ई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए? किसी को कोई डाउट है यहां तक? बोल दो, किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, है ना। किसी को कोई अगर डाउट है तो बताएंगे मेरे भाई। क्या सभी को समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? बोलो, क्या सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके परेशानी को हम दूर करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल क्लियर? तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल का, एक वर्गाकार रूम के फर्श की टाइल्स करने के लिए 784 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है। मतलब यहां से समझिएगा, आप लोग बताइए, पहले 30 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, सबसे पहला जवाब किसका आता है। आज सर सब ई होगा क्या? हाँ, ट्रिपलेट का काम है। अगर ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे, 5-6 को ट्रिपलेट है, उसको अगर याद कर लेंगे तो मतलब जो आता है कंटिन्यू बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 15 आ रहा है। चलिए, मिथुन गुप्ता का सबसे पहले 15 आया, देखते हैं 15 आता है कि नहीं। चलिए, यहां देखो क्या है, एक यहां पे वर्गाकार टाइल्स है, सॉरी एक वर्गाकार फर्श है, प्लेन है। इसमें बोला गया है कि टाइल्स करने के लिए 784 वर्गाकार टाइल्स की जरूरत पड़ता है। मतलब इस टाइल्स होगा, ये टाइल्स एक वर्गाकार है, मतलब ये भुजा अगर ए है तो ये भी भुजा क्या होगा, ए होगा। इस तरह से टाइल्स इसमें पूरा लगाना है। और इस तरह से कितना टाइल्स लगाना है, 784 टाइल्स लगाना है। कितने टाइल्स, 784 टाइल्स। एक बात बताओ कि हम जानते हैं कि टाइल्स की संख्या, हम जानते हैं कि टाइल्स की संख्या निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि फर्श का क्षेत्रफल चाहिए, फर्श का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, और एक टाइल्स की क्षेत्रफल चाहिए। तो एक बात बताओ कि टाइल्स की संख्या यहां कितना दे रखा है, 784,
और बताओ यहां पे कि जिसकी प्रत्येक भुजा मतलब एक टाइल्स की जरूरत है, एक टाइल्स यहां पे एरिया निकालना है जिसका टाइल्स यहां 784 लगा हुआ है, और यहां पे एक भुजा इसका जो दिया हुआ है मतलब ए बराबर जो दिया हुआ है वो दिया कितना है, मतलब ये आपका जो भुजा दिया हुआ है ये आपका दिया है कितना, 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर में, क्योंकि सब मीटर में है तो ये भी मीटर में निकाल देंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर आधा मीटर होता है। तो यहां पे अगर फर्श का क्षेत्रफल की बात करें तो फर्श का क्षेत्रफल, मान ली फर्श आपका ये भुजा ए है, बड़ी भुजा है ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ए स्क्वायर, एक टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि इसका भुजा आपका 1/2 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया कितना, तो 1/4, ये आ गया ए स्क्वायर, 4 से इसको काटेंगे, 4 इकाई 4, और यहां 3 38, 9 चौक 36, और ये आपका आ गया कितना, 2 24, 6 चौक 24, मतलब ए बराबर आ गया कितना, 14 मीटर आ गया। मतलब इसकी भुजा कितना आ गया, मतलब वर्ग की जो भुजा आ गया कितना, 14 मीटर, और आंसर सी आ गया। तो पूजा यादव का ई आ रहा है जो कि एकदम गलत है। सी जिसका आ रहा है बहुत सही है, सी जिसका आ रहा है बहुत सही है, चलिए सी जिसका आ रहा है बहुत सही है, सभी का आंसर आ रहा है सी। देख पा रहे हैं किस तरीके से आपका सवाल का पोस्टमार्टम हो रहा है, सवाल एक एक तरीके से एक एक चीजों को हम समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नहीं आया समझ में, क्या चीज नहीं आया समझ में, बोलो मेरे भाई। मतलब बोला गया कि एक टाइल्स है, एक टाइल्स यहां पे लगाना है, और इस तरह से कितना टाइल्स इसको भरेगा, तो 784 टाइल्स बिछाएंगे तो हो जाएगा। तो एक बात समझो, टाइल्स की संख्या की बात करेंगे, टाइल्स की संख्या होता है फर्श का क्षेत्रफल और एक टाइल्स की क्षेत्रफल, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो टाइल्स की संख्या यहां दे रखा है 784, और फर्श का क्षेत्रफल हम ए मान लिए, भुजा ए मान लिए, क्योंकि ये भुजा आपको फाइंड आउट करना है, तो भुजा ए गुना ए, क्योंकि ये वर्गाकार है तो वर्गाकार फर्श का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दिए। तो यहां से एक टाइल्स के क्षेत्रफल की बात करें, ये 50 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करेंगे तो 1/5 होगा, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर में है, मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/2 आ जाएगा 1 मीटर, मतलब इसका एरिया आ जाएगा। हम जानते हैं कि इसका ये भी वर्गाकार है, तो ए गुना ए, तो 1/2 इंटू 1/2, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, 1/4 इसके साथ गुना होगा 196, तो ए बराबर आपका 14 मीटर आ जाएगा, ठीक है, बात समझे। यहां पे देख लो, यहां पे क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, देख लो मीटर में पूछ रहा है, इसका मतलब इसको मीटर में ही करना पड़ेगा, मीटर में पूछ रहा है इसका मतलब किस में, मीटर में ही करना पड़ेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल को बताओ, ये सवाल बताएंगे, इसका आंसर बताना आप लोग भाई जल्दी से, कितना आएगा आंसर, 20 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से देखते हैं 20 सेकंड में किसका आंसर आता है। ऑप्शन में मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में मीटर दिया हुआ, वहीं से हम देख पाए कि वहां पे मीटर दिया, इसको मतलब इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य समझ पाए ना, हाफ कहां से आया, 50 मीटर था, 50 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए उसको हाफ कर दिए, 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 दूनी 100, 1/2 हो जाएगा। चलिए नहीं आया किसी का आंसर, चलिए देखते हैं यहां से। कहा कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का लागत 1900। तो यहां पे बोला कि एक आयताकार फील्ड है, उसके चारों बाउंड्री लगाना है, और बाउंड्री लगाने में जो खर्च है, मतलब बाउंड्री लगाने की बात करें मतलब इसके चारों तरफ कहने का मतलब इसका परिमाप हम लोग के अनुसार L और B, इसका परिमाप हम लोग के अनुसार होता है 2L + B। लेकिन क्वेश्चन में निकालना है कि देखो 1920 रुपया पूरे को कवर करने में, मतलब इसमें बाड़ लगाना है, मतलब इसको घेराबंदी करना है, घेराबंदी करने में 1920 रुपया लगा, तो 1920 रुपया लगा, और 1 मीटर का खर्च जो है वो कितना है, 24 है। तो इसको 24 से अगर डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा,
जब इसको 24 से, क्योंकि 1 मीटर का खर्च 24 रुपया, इस तरह 24 रुपया करते करते टोटल कितना खर्च हुआ 1920। तो यहां से 24 से इसको काटेंगे तो ये आपका आ गया कितना, देखो कितना आ जाएगा, देखो 832 8 मतलब ये 80 आ जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, मतलब ये टोटल 80 मीटर का था। टोटल कितना मीटर का था 80 मीटर। 2 से कट जाएगा ये कितना बार में 40 बार में। तो यहां से एल का मान कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ आपका कितना, ये 23 दे रखा है, और बी ये आपका 40। तो बी बराबर हो जाएगा कितना 17 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन सर 23 में दिए, 23 मीटर दिए हुए, ठीक है 23 मीटर यहां पे दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, जबरदस्त तरीके से सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पे अभी जस्ट जैसे ही एंड होगा तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम पे आपका डला जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ पा रहे, क्लियर है यहां तक जी। चलिए अगली सवाल की अगर बात करें यहां से, करें एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं की मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देखना, एक वर्ग है और ये कितना सेंटीमीटर का है, एरिया इसका दिया हुआ है। ये अगर ए है, ये ए है, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसको जब मिड पॉइंट को मिला दिया गया तो एक आपका क्या बन गया, ये एक वर्ग बन गया, ये एक क्या बन गया वर्ग बन गया। अब अगर ये वर्ग बन गया तो यहां ध्यान रखिएगा, ये टोटल आपका यहां से यहां तक टोटल 6 है, तो ये भी 3 होगा। ये यहां से यहां तक 6 है, मतलब ये भी 3 होगा। तो एक बात बताओ, ये 3 तो ये आपका आ जाएगा कितना 3 तिया 9 3 तिया 9 18, मतलब ये रूट आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये कर्ण का काम करेगा, और कर्ण की जो काम करेगा वो कैसे करेगा, ये आपका 3 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 18 9 दूनी 18, 9 का रूट निकलेगा 3, और ये आ गया कितना, ये आ गया। तो यहां पे एक बात बताओ, ये 3√2 आया तो ये भी आपका 3√2 होगा, ये भी 3√2 होगा, और ये भी 3√2 होगा। तो आप बताओ, सुनो मेरी बात को, कि ये अगर ये वर्ग है तो वर्ग की क्षेत्रफल निकालना है, जो निर्मित नया जो वर्ग बना है, नया वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसकी भुजा जो आया है 3√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का एरिया ही होता है भुजा स्क्वायर, 3 तिया 9 गुना 2, तो ये आपका आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई आ गया, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इसका सही आंसर आ गया। क्लियर है। सरिका कुमारी जी क्या कह रहे हैं 17 मीटर, ठीक है, तो ये 18 आंसर आ गया। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट है यहां तक, बोल दो मेरे भाई, किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताओ, ठीक है, बात समझे, आसान तरीके से समझ पाए और देख पाए, ठीक है। पहले वाले का डी आंसर है, 17 होगा। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अगला देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान दिए, एक समलंब चतुर्भुज के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में जानेंगे, ट्रेपीजियम के बारे में जानेंगे। तो ट्रेपीजियम में याद रखना कि यहां पे मान लेते हैं कि ये ए दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, और ये दोनों अगर बराबर होता है तो ध्यान दीजिएगा यहां से क्या क्या होता है, और ये आपका हाइट दे रखा है। इसका जो एरिया होगा, एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, ठीक है। तो और दूसरी बात समझेंगे, अगर ये डायगोनल, अगर ये डायगोनल को अगर मिला रहा है, ध्यान रखना यहां कभी कभी सवाल ये कहता है डायगोनल का मिड पॉइंट, इस डायगोनल के मिड पॉइंट को जब मिला दिया गया, जैसे यहां पे m और n मिल गया, तो याद रखना कि एम एन की लंबाई क्या होगा, तो
हाफ इंटू ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। तो यहां से क्या होगा, ए बी माइनस डी सी। ठीक है, ये होता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझे, याद रखना। तो यहां से अगर बात करें कि इसका एरिया यहां पे निकालना है तो क्या क्या दिया हुआ है, भुजाओं की लंबाई मतलब ए बराबर दिया है 30 और इसके बराबर दिया है कितना, 24। तो यहां से एरिया एरिया दे रखा आपका कि समलम चतुर्भुज का एरिया 540 है, तो हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग 30 और 24, 30 और 24 आपका हो गया 54। और हाइट नहीं पता है, हाइट ही निकालना है। हाइट मतलब ये बीच की दूरी, हाइट मतलब यही आपका बीच की दूरी निकालना है। तो 54 से ये कट गया कितना बार में, 10 बार में, तो 10 दूनी 20 बराबर आपका हाइट। मतलब ये हाइट आ गया कितना, 20 मीटर। मतलब यही आपका हो गया, ये जो है आपका क्या है, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, बड़ी तेजस्वी बच्ची ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत यहां तक समझ पा रहे हैं मेरे भाई, बोलो, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? एक बार जोर से, एक बार एकदम दम लगा के एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए 17वां नंबर सवाल हो गया। अब पढ़ते हैं 18वां नंबर सवाल में। कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप है, कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है ना। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप की अगर बात की तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये 3a बराबर आपका कितना है, 36। तो यहां पे a बराबर कितना आया, 12। एक बार इसको पहले पहले आपको समय देते हैं 30 सेकंड का, पहले इसको बनाओ तो देखो, तो पहले कोशिश कीजिए, तो इसको जल्दी से कोशिश कीजिए, इसको जल्दी से बनाओ, जल्दी से कोशिश करेंगे इसको जल्दी से, कोशिश करेंगे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से। 18, 36, देखते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां पे बोला यह है, कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की भुजा आधार समबाहु त्रिभुज के बराबर है, जिसका कह रहा है कि एक और अन्य त्रिभुज है कोई, एक अन्य त्रिभुज कोई है जिसका ये आधार जो है, आधार इसी को बोलते हैं कि आधार जो है इसके भुजा के बराबर है, मतलब 12 के बराबर है। ठीक है, 12 के बराबर है, तो इसके क्षेत्रफल के भी बराबर यहां पे होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना, आधार के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो हाइट है ये दे रखा है कितना, हाइट देखो दे रखा है कि इसके सिर से यहां पे हाइट आपका कितना है, h है। तो इसका एरिया निकालना है, बहुत आसान है मेरे भाई। एरिया आप जानते हैं त्रिभुज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका 6 से कट गया, तो ये आ गया कितना, 36 मीटर। मीटर में है, देख लीजिएगा मीटर में, तो एक ही कोई भी ऑप्शन नहीं, आज तो ई का खेला है, आज तो ई ही आ रहा है। चलिए 36 आ रहा है, 18 जिसका है वो गलत है, 18 नहीं होगा। ध्यान रखना कि इसका जो बेस है, इसका जो भुजा होगा, अनेक त्रिभुज है, अनेक त्रिभुज है, इसके भुजा के बराबर इसका बेस होगा। तो बेस 12 हो गया, तो इसका जो त्रिभुज की हाइट है सिर से सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया, तो इसका मान h बराबर 6 है। तो हम जानते हैं कि इसका एरिया जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए राइट, ठीक है। अगले सवाल की बात करें, एक पहिया का व्यास 88 सेंटीमीटर और इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में किए गए घूर्णन का संख्या ज्ञात करना है, तो इसको भी 20 सेकंड का समय देते हैं। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, बताओ मेरे भाई जल्दी से। देखो यहां पे कह रहा है एक पहिया है और इसका व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना होगा, 44 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है। अब एक बात समझो कि ये चक्के को चलाया गया है, ये चक्के को घुमाया गया है, अगर एक बार घूमेगा तो वो एक परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो इसको दूरी तय करना कितना, 8712 मीटर दूरी तय करना है। ठीक है, 8712 मीटर दूरी तय करना है। ये मीटर में है, लेकिन ये आपका देखो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ध्यान रखना। एक बात बताओ कि जब एक चक्कर
पहिया जब एक चक्कर लगाएगा, पहिया एक चक्कर में तय की गई तय की गई दूरी बराबर होगा क्या? परिधि होगा। मतलब एक बार जब घूमेगा तो पूरा घूमेगा और ये परिधि के बराबर घूमेगा। मतलब ये पॉइंट से इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे तो यहां से घूमकर फिर यहां आ जाएगा, मतलब एक परिधि बराबर घूमेगा। तो ध्यान रखना कि एक परिधि में घूमता कितना है? 2/22/7। और आर कितना है? यहां 40 है, लेकिन ये 40 सेंटीमीटर में है और ये मीटर में घूम रहा है, तो इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर हो गया। तो इस तरह से कितना बार घूमेगा? तो ये n बार घूमेगा, मतलब ये n बार घूमेगा। तो जब n बार घूमते चला जाएगा तो दूरी को तय कर लेगा, और वो दूरी क्या है? 8712 दूरी को तय कर लेगा, मीटर को दूरी तय कर लेगा। मतलब एक बार में एक चक्कर इतना मीटर दूरी तय किया, तो इस तरह से n बार चक्कर लगाएगा, इस बार n बार चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी को तय करेगा। तो हम लोग के अनुसार दूरी इतना तय किया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 8712 मीटर दूरी को तय करना है। तो बस यही आंसर आ गया। तो यहां से आप काट दो, काट दीजिए। यहां से कट जाएगा ये 50 बार में, ठीक है। तो ये कट जाएगा 11 दूनी, और ये आपका आ गया 25 दूनी। तो ये 11 से इसको काटेंगे तो 11 सती 77, 11 सती 77 और 10 101, 11 नमा 99, और यहां पे आ गया 11 दूनी 22, 11 दूनी हो गया, ठीक है। अगर यहां 44 को काटते हैं, 11 से काटते हैं तो 11 चक 11 चौक, और 11 से इसको जब काटेंगे तो ये 11 से हो जाएगा 11 सती 77, 11 दूनी 22, 11 72। ये 4 से कटेगा तो 18 चौक 72, मतलब n बराबर हो जाएगा कितना? 18 गुना 25 गुना 7, और ये सभी गुना कर हो जाएगा कितना? 3150। मतलब 3150 चक्कर लगाएगा तो वह दूरी कितना तय कर लेगा? यह दूरी तय कर लेगा, इतना दूरी तय कर लेगा। तो 3150 कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? बोलो भाई, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, नन ऑफ दिस। लास्ट सवाल आज के सवाल का लास्ट आंसर है, क्वेश्चन है, यही निकालना है आपको। ध्यान रखिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लास्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भुजा आपका समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। परिमाप इसका जो होता है वो आपका 3a होता है। इसकी एरिया की बात करें तो एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो √3/2, और ये आपका भुजा होता है। अब एक चीज और बात समझेंगे, अगर इसके अंदर अगर एक सर्कल है और इसका आपको आर निकालना है, मतलब अंतः, ध्यान रखिएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या की अगर बारे में बात किया जाए तो इसका होगा a/2√3 होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये सर्कल बाहर की ओर, यहां पे अगर ये बाहर की ओर बना हुआ है, मतलब ये सर्कल, मतलब ये बड़ी आर निकालना है, मतलब यहां से बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब इसको बड़ी आर से डिनोट करेंगे, इसको आपको छोटी आर से डिनोट करना पड़ेगा। तो a बराबर आपका a/√3 हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का जो सेंटर है, इसकी जो हाइट है, इसको बांटता है ये सेंट्रोइड जी, इसको 2:1 में बांटता है। मतलब हाइट को जो बांटता है, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका एक तरह से हाइट है, ये तरह से हाइट है, हाइट को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 में। कौन? ये सेंट्रोइड जी, ये 2:1 में बांटता है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो यहां आपसे पूछ क्या रहा है? यहां पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिता मतलब होता है बाहर, परिता मतलब क्या होता है? परिता मतलब ये त्रिभुज के बाहर, मतलब परिवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर खींचा गया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए, बात समझिएगा,
तो बाहर r जो दिया हुआ है, बाहर r का मान क्या है, a√3। तो r दिया हुआ है, परितः दिया हुआ है 7, तो भुजा निकालना है a/√3। तो एक बात बताओ, a बराबर हो जाएगा कितना, 7/√3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पाए, आंसर आपका सी आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके पास आया है और क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट हुआ है। वो सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रख दिए और आपको समझाने की कोशिश किए। हमेशा मेरा उम्मीद रहता है कि आप लोग हमेशा मेरा कार्य करने का ये शैली है कि हम बच्चे को हर चीज, मतलब उसके जो क्वेश्चंस आए उसका सारे कॉन्सेप्ट आपको हम परोस दें, कि वहां पे अगर ये समबाहु त्रिभुज के बारे में आया तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको सारे कहानी, मतलब आपके लिए जो एग्जाम, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हम बता दिए। मतलब इसमें और भी बहुत सारे डिटेल होते हैं, लेकिन सब कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं है, तो उतना हम सारे चीज आपको आपके सामने ही आपको परोस दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, थैंक यू। और अगर हम अभी एंड करेंगे तो एक बार कमेंट में आराम से अच्छा कमेंट कर देंगे मेरे लिए, ठीक है, मेरी मेहनत के लिए आप कमेंट कर देंगे। हम अगर एंड करते हैं, एंड के बाद आप कमेंट करना, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।